मैं अल्लाह की बंदी हूँ। कैसा है ये इस्लाम? हर वक्त ठरकबाजी सिखाते रहता है। मदरसे में अनर्थ सेक्स करवा रहे हो, मदरसे में 72 वर्जिन हूर का नशा दिलवा रहे हो, 4 शादियां और लौंडियां और बांदियां सिखा रहे हो। बहुत बढ़िया। और ये उतंगा पैजामा वाले और लंबा कुर्ता वाले और जालीदार टोपी वाले को उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। औरंगजेब को महान बना दो, शाहजहां को आशिक बता दो और ये सारी चीजें छोड़ करके अगर वाकई में एडुकेशन पर फोकस करवाया होता तो आज हमारे भारत के अंदर मुसलमान लड़के 72 वर्जिन हूर के दीवाने बन के नहीं घूर रहे होते, IAS IPS होते। मैं मुसलमान हूँ, मेरी नजर में जितना अफजल मुकाम अल्लाह तबारक ताला का है एग्जैक्टली उतना ही अफजल मुकाम भगवान राम का है। इस बार मुसलमान बेटियों ने ठान लिया है, आएगा तो मोदी आएगा। आज की हमारी मुख्य वक्ता नाजिया इलाही खान है। मैम, सबसे पहला सवाल जो आज का प्रमुख मुद्दा है और जो इस चुनाव में भी बनाया जाएगा, क्या मुसलमान मोदी सरकार में सुरक्षित है? क्योंकि इसी पीरियड में हमने देखा है कि 3 तलाक के ऊपर जो है एक्शन लिया गया, इसी पीरियड में UCC की बात चालू की गई है और इन सभी मुद्दों को मुसलमानों से जोड़कर ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मुसलमान खतरे में हैं। आपने भारत में मस्जिदों में बम फुटते देखा है? मज़ारों में बम फुटते देखा है? इमाम बाड़ों में बम फुटते देखा है? शाही ईदगाह में बम फुटते देखा है? पाकिस्तान में फूटता है। पाकिस्तान में फूटता है। अगर 72 फिरका मुसलमानों का सेफ और सिक्योर है तो वो भारत में है और उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? आप लोग सनातनी। 82.7% सनातनी अगर भारत में ना होते तो 72 फिरका एक दूसरे को काट करके खत्म कर देता जैसे पाकिस्तान में कर रहा है। देखिए, भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा सेफ है। 7 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं। आर्मी के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है तो लैंड माफिया वक्फ बोर्ड के पास है। ठीक है, 200 करोड़ से ज्यादा एनुअल उनका इनकम हो रहा है भाई। अब आप मुझे बताएं कि मुसलमान में ऐसा कौन व्यक्ति है, आगे 1947 से बताएं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो बड़े पद पर बैठने के बाद मुसलमानों को सिविलाइज करने का, मुसलमानों को एडुकेट करने का सोचा। हमने 5 जिहादी एडुकेशन मिनिस्टर देखा था 1947 से 1977 तक। अगर 25 साल 5 एडुकेशन मिनिस्टर मतलब 25 साल में मुसलमान को पढ़ने के लिए अगर उन्होंने कुछ किया होता वाकई में, वो बाबर को अजीम बना दो, औरंगजेब को महान बना दो, शाहजहां को आशिक बता दो और ये सारी चीजें छोड़ करके अगर वाकई में एडुकेशन पर फोकस करवाया होता तो आज हमारे भारत के अंदर मुसलमान लड़के 72 वर्जिन हूर के दीवाने बन के नहीं घूर रहे होते, IAS IPS होते। अभी हालिया में मैंने देखा असदुद्दीन अवैसी गए थे महाराष्ट्र, मंच पे खड़े होकर के किसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह पढ़ रहा है कि अरे महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान IPS नहीं है। अरे होगा कहाँ से? मदरसे में अनर्थ सेक्स करवा रहे हो, मदरसे में 72 वर्जिन हूर का नशा दिलवा रहे हो, 4 शादियां और लौंडियां और बांदियां सिखा रहे हो, बचपन से जालीदार टोपी उटंगा पैजामा पहना करके एक ही बात सिखा रहे हो। तो ये पढ़ेंगे कब? ये तो 72 वर्जिन हूर के नशे से निकल ही नहीं रहे हैं, तो पढ़ाई कब करेंगे? अवैसी देखिए, एक ऐसा व्यक्ति है सड़क छाप टाइप का जो 48 डिग्री के गर्मी में भी शेरवानी पहन करके भारत के लोगों को कन्विंस करवाता फिरता है, मुझे मुसलमान बोलो, मुझे मुसलमान बोलो, मुझे मुसलमान बोलो। ये है अवैसी। इसके अलावा अवैसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन और भी तो बड़े बड़े नेता हैं जो लोकसभा चुनाव में बाहर आएंगे, मसलन आजम खान साहब, मसलन बदरुद्दीन अजमल साहब। आपके बंगाल जहां से आप आते हैं वहां से बड़े बड़े पेशावरी मिनिस्टर्स, वो लोग कहेंगे कि अब देश के मुसलमानों को एक साथ एकजुट होना होगा, वरना इस देश में जो मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसे नरेंद्र मोदी 370 सीट जीतते ही खत्म कर देगा। मोदी 370 सीटें जीतना ही इसलिए चाहता है। आप 370 की बात कर रहे हैं, मैं 411 की बात कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। दूसरी बात
कि संविधान की दुहाई पहले चलती थी कांग्रेस के जमाने में, ठीक है। ये तो शरिया मानते हैं, तभी तो शरिया अभी हालिया में गजवाए हिंद का फतवा जारी किया था ना, तो ये तो संविधान मानते नहीं है, ये तो शरिया मानते हैं। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए यूसीसी आर्टिकल 44 जब संविधान बना तब से है, ठीक है। और ये जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी नाक रगड़ लें और सबको कहें कि सब जुड़ जाओ, 72 फिरका सब मेरे पास आ जाओ और हम लोग मोदी जी को समझा देंगे, बुझा देंगे, भारत में मुसलमान बेटियां जिनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वो भी मोदी जी को सपोर्ट करेंगी और उन्हीं को वोट देंगे। इस बार मुसलमान बेटियों ने ठान लिया है, आएगा तो मोदी आएगा। 46 का जिक्र होता है तो साथ में 25 और 26 का भी जिक्र कर देते हैं। कहते हैं कि हमारे को संविधान ने जो ताकतें दी हैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कानून की जानकार हैं, आप इस बात पे अपनी क्या राय है? नहीं, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे ही। बड़े जबरदस्त सवाल आप करते हैं। आर्टिकल 14, 19, 18, 21, 29, 22 ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? इनके लिए नहीं है क्या? इनके लिए भी तो है ना। तो जब गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा होता है तो अपमाने राम की एक ही सजा सर धड़ से जुदा भी हो सकता है। देखिए मेरी नजर में, मैं मुसलमान हूँ, मेरी नजर में जितना अफजल मुकाम अल्लाह तबारक ताला का है, एग्जैक्टली उतना ही अफजल मुकाम भगवान राम का है। मैं जिस हिसाब से, मैं जितनी इज्जत से और एहतराम से जानमाज बिछा करके सजदा करके अपने अल्लाह तबारक ताला को याद करती हूँ, उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं भगवान राम की मंदिर में अपना माथा भी टेकती हूँ। और यही सोच अब मुसलमान बेटियों की हो रही है। यूसीसी के द्वारा हमें अपनी इज्जत वापस मिलेगी। बहुत अजीब और गरीब इस्लाम है, 4 बीवी बेड पर रख लो लेकिन अडॉप्टेशन मत करो भैया, बच्चा गोद मत लो। कैसा है ये इस्लाम? हर वक्त ठरकबाजी सिखाते रहता है, हर वक्त। भाई नहीं, अभी अब संविधान से ये देश चलेगा। भारत को अगर चलना है तो संविधान से चलेगा और जिस हाथ में पत्थर है सारे हाथ में हथकड़ी होगा। और ये उतंगा पैजामा वाले और लंबा कुर्ता वाले और जालीदार टोपी वाले को उसकी औकात याद दिलाई जाएगी, जैसे यासीन मलिक कभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके, मनमोहन के साथ बैठ करके नाश्ता चाय पानी करता था और अब घसीट करके कमर में रस्सी बांध करके उसको कोर्ट में हाजिर किया जाता है। उसी तरीके से जी फिर तो अल्लड़ की काफिर बन जाएगी। इसी चीज को मैं ऐड करूंगा। इस चीज अभी हैदराबाद की कुछ मुस्लिम औरतें थी, शक्ल तो उनकी नहीं दिखी क्योंकि बुर्का पहना हुआ था उन्होंने। उनसे जब हमारे मित्रों ने प्रश्न किया इसी चीज के ऊपर, 3 तलाक के ऊपर, या अभी जो यूसीसी के तहत तलाक के बाकी सिस्टमों को निरस्त करने की और निकाह के बाकी सिस्टमों को निरस्त करने की बात की जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो पाक किताब है उसमें शौहर को अल्लाह ताला ने ये सारे के सारे जो हैं वो परमिशंस दे रखे हैं। तो जब अल्लाह ताला ने उनको परमिशन दे रखा है तो मोदी कौन होता है बदलने वाला? नहीं, मोदी तो इस देश का प्रधानमंत्री है और संवैधानिक हक है उनके पास बदलने का। अभी हम लोग जब सिपी में घूमते हैं ना तो कहीं पर चटपटी होता है, कहीं पर झालमुड़ी होता है, वैरायटीज चीजें होती हैं ना। और वैसे ही हमारे इस्लाम में वैरायटीज ऑफ निकाह है। निकाह मसियार है, निकाह मुत्ता है, जवाजुल मुत्ता है, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट है, हम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसको खत्म करना बहुत जरूरी था। अच्छा, ये चीज भी नोटिस में आनी चाहिए। नहीं, देखिए बहुत सारी जिहादन है, सिर्फ जिहादी होता है, जिहादन नहीं होती है क्या? क्या बात कर रहे हैं? स्लीपर सेल आईएसआई के पास स्लीपर सेल सिर्फ मर्द है क्या? अजमल कसब है क्या? हनी ट्रैप नहीं होता है क्या? देखिए लड़का सही बोला पीछे से, यहाँ से। तो जिहादी और जिहादन दोनों होते हैं। और एक जिहादन तो इतनी फेमस है, मुस्कान भगोड़ी भाग गई। दूसरी जिहादन नासिर खान बलात्कारी की बीवी। भाई पश्चिम बंगाल में जाकर के देखिए, पूरा बंगलिस्तान बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल को बंगलिस्तान बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में 4 लोगों का टिकट कट चुका है। राहुल बाबा और सोनिया जी, फिरंगी की खटपट औरत, ये लोग दोनों इटली जाएंगे। पीसी और भाईपो ये दोनों बांग्लादेश जाए, ये दोनों बांग्लादेश जाएंगे। मोदी नहीं जाने देगा। हाँ जी आप बोलिए। तो ये 4 लोग खत्म होने वाले हैं, अपने अपने घर वापस जाएंगे। आपने राम का जिक्र किया। इस देश के लोगों को ये विश्वास नहीं होता था कि राम मंदिर बनेगा। ये यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं
मेरे तर्क से असहमत हो सकते हैं, लेकिन राम मंदिर बना। जैसे ही राम मंदिर बना उसके बाद ये देखा गया कि लगातार फिर बाबरी के जख्मों को कुड़ेदने की दोबारा से कोशिशें चालू हो गई। क्या इन चुनावों में इस मुद्दे का असर मुसलमानों पर पड़ेगा? देखो, जिसने राम को लाया है हम लोग उसको लेकर आए। दूसरी बात मैं कह देना चाहती हूँ कि देखिए, अवैसी और इमाम बुखारी अगर अपने अपना एक एक घर सिर्फ बेच दे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद भी तो बन जाती ना। मुसलमान इतना पीछे कैसे रहता? अगर वाकई में अवैसी को, बुखारी को, इन सबको मुसलमानों की बहुत चिंता है तो बुखारी, अवैसी जैसे लोग बिजनेस क्लास में क्यों ट्रैवल करते हैं और बाकी लोग ट्रेन से क्यों ट्रैवल करते हैं? मैं कहती हूँ मुसलमानों को कि बिल्कुल फॉलो करो अवैसी को, एकदम उसके पीछे पीछे जाहिले आजम और ठरके आजम बन के घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इमाम बुखारी के रेंज रोवर को भी तो फॉलो करो, अवैसी की प्रॉपर्टी को भी तो फॉलो करो। देखिए, इनके चेहरे का हिजाब उठ चुका है। 72 वर्जिन हूरों के दीवाने हमें हिजाब पहनाने निकले थे, हमने इनके चेहरे का हिजाब उठा दिया है और अब मुसलमान बेटियों ने ये कसम खा लिया है कि आएगा तो मोदी आएगा और कमर का 10 साल मोदी सरकार पे 2 क्विक क्वेश्चन। पहला क्विक क्वेश्चन, जिस फील्ड से आप आती हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार बनते ही इस बार कॉन्स्टिट्यूशन में भरपूर अमेंडमेंट किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले सवाल जो सबके दिमाग में आ रहा है वो है जो मंदिरों को लेकर जो एक्ट पास किया गया था 1991-1992 में कि स्टैंड स्टिल, कि जो चीज़ मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी और जो चीज़ मंदिर है वो मंदिर ही रहेगी, उस चीज़ को बदला जाएगा। उसके अलावा 2-3 और कड़े फैसले लेने की बात कही जा रही है। चुनाव से पूर्व CAA लागू हो सकता है। अब आपको क्या लग रहा है कि इससे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा मर जाएगी जैसा विपक्ष आरोप लगाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा और जागेगी? देखिए, विपक्ष ने हलाल सर्टिफिकेशन का धंधा खुलवाया मुसलमानों से, वक्फ बोर्ड लैंड माफिया का धंधा खुलवाया मुसलमानों से, संविधान होते हुए भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेकर के आया और मुसलमान जिहादियों को प्रोवोकेशन दिया कि तुम डिवाइड करते रहो, हम रूल करते रहेंगे। संविधान जिस हिसाब से अमेंड हो रहा है, संविधान में जिस हिसाब से, संविधान के पक्ष में जिस हिसाब से काम हो रहा है, 2 दिन तुमको पता है कि मैं सर्वोच्च न्यायपालिका में बहुत व्यस्त थी। आने वाले 2024 के इलेक्शन के बाद जितने भी लोगों के हाथ में पत्थर है, सबके हाथ में हथकड़ी होगी। वर्शिप एक्ट खत्म होगा बहुत जल्द, बहुत जल्द। देखो, मैं तुमको अच्छे से समझा देती हूँ। ना इटली का नेता चलेगा और ना ही घुसपैठिया वोटर चलेगा, ठीक है? और ना ही ये जितने भी ISI स्लीपर घूम रहे हैं भारत का आधार कार्ड लेकर के, इनके भी कमर में रस्सी बांधा जाएगा। प्रधानमंत्री संदेश खाली पे तो बोल देते हैं, लेकिन मणिपुर पे चुप रह जाते हैं। 1.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद संसद में 1.5 घंटे के भाषण के बीच में सिर्फ 2 मिनट की बातचीत। विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है कि संदेश खाली पर बोलने वाले PM मणिपुर पे चुप क्यों रह गए? मणिपुर पे तो मैं भी चुप नहीं थी, मैं तो गई थी मणिपुर, मैंने तो विजिट किया था मणिपुर और आज तक मैंने उस बोर्डिंग पास को रखा हुआ है। क्योंकि कभी कभी डिबेट में होता क्या है कि कांग्रेस वाले और TMC वाले बोलते हैं आप गई नहीं है, तो मैं वो बोर्डिंग पास दिखाती हूँ कि मैं गई हूँ। संदेश खाली में प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं गई? बोलती थी बड़ा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो कहीं नहीं गई। और मणिपुर क्यों नहीं गई प्रियंका वाड्रा? कोई कुछ कर लेता क्या? 19 बाद में 1989 से 1991 तक जो कश्मीरी पंडित बेटियों का नरसंहार हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, तब प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं गई थी? जरा जाना चाहिए था ना। राजस्थान में बच्ची का बलात्कार करके उसको भट्टी में जला दिया गया। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और सिर्फ भाई के साथ चुम्मा चाटी कर सकती हूँ। मंदिर हटाते हैं, 370 हटाते हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो भी चीज़ें हैं उसको भी हटाते हैं। काफ़ी बातचीत हो गई है एज अ वुमन। और सिर्फ डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्टस में मोदी के 10 साल में क्या कार्य हुए, आपको क्या लगता है कि इनको चुना जाए? 30,000 से ऊपर तो भाई योजनाएं आई हैं और मुसलमान बेटियों के बारे में पहली बार 1947 के बाद पहला प्रधानमंत्री है जिसने मुसलमान बेटियों की इज्जत वापस करवाई है। 3 तलाक बैन किया, पॉलीगेमी हलाला, मेरा ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे है। और अगर UCC आ गया
तो मैं नाजिया इलाही खान सबसे पहले बच्चा गोद लूंगी, जो मानवता की पहली सीढ़ी है। शादी शगुन योजना, आप योजनाओं का नाम लेने खड़े हो जाओगे तो अभी 24 घंटे लग जाएंगे। तो उसका लाभ जो कहता है, लेकिन सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है, काम कहाँ किया है? देखिए, मुझे कार्टून सीरियल नहीं बनाना है। बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है। लास्ट इस पे स्टेटमेंट कि बार बार कहते हैं ये कि सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है, काम कहाँ किया है? जमीन पे धरातल पे काम नहीं नजर आ रहा है मोदी का। देखिए, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मैं अशरफुल मखलूकात हूँ। विपक्ष ने अल्लाह का स्लीपर सेल बना करके बुखारी जैसे लोगों को और अवैसी जैसे लोगों को खड़ा किया था। उसी का चेहरे का हिजाब हमने खोला है और विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है कि जितनी चीज़ें जनता के आंखों से छुपी हुई थी वो सारी चीज़ें जनता के सामने आकर के खड़ी हो गई हैं। और जनता इतनी स्मार्ट हो चुकी है कि वो जानती है कि हमको किसको लेकर के आना है।